तथा प्रलीनस्तमसि, सदा आलस, प्रमाद एवं नींद में रहने वाले एक पुरुष ने स्वप्न देखा कि वह कुत्ता बनकर किसी मालिक की पहरेदारी कर रहा है। समय पर उसे रोटी न मिलने पर अति पीड़ा हो रही है। तब वह मैला खाने लगता है। मैला खाते खाते ही उसकी नींद खुल जाती है और अपने आप से घृणा की अवस्था में संत के पास पहुंचकर पूछता है कि हे प्रभु, मैं सपने में कुत्ता क्यों बन गया? संत ने कहा, कुत्ते से विशेष प्रेम है क्या तुम्हारे को? उसने कहा कि जी, उसे मैं अपने साथ खिलाता हूँ, अपने साथ सुलाता हूँ और जब घूमने निकलता हूँ तो उसी के साथ घूमता हूँ। इस समय संसार में मुझे मात्र दो से ही प्रेम है, एक नींद से, दूसरा कुत्ते से। संत ने कहा कि यदि तुम्हें चोट न लगे तो सत्य बात बताऊं? उसने कहा कि बताएं महाराज। मैं तो कुत्ता बनकर मैला खा रहा था, अब इससे बड़ी चोट क्या होगी? संत ने कहा, सुनो, 1 महीने के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सोए सोए जो अपने बच्चों की कमाई खा रहे हो तो मरने के बाद उन्हीं के यहाँ कुत्ता बनकर पहरेदारी करोगे। अवधेशानंद ने कहा, मैं रहता तो कुत्ते का सपना देखने वाले से कहता कि सिद्धि मिलेगी, क्योंकि संत से पूछने आए हो, इसका फल कहाँ जाएगा? महाराज ने कहा, वह संत के पास संत भाव से नहीं गया था, वह तो इतना ही जानता था कि इनके पास सपने की बात जानने की सिद्धि है, अतः उसे संत दर्शन का फल उतना नहीं मिलेगा। यदि संत के पास कोई हस्तरेखा दिखाने गया है या जन्म कुंडली दिखा रहा है तो वह उन्हें अच्छा ज्योतिषी मान रहा है, न कि संत। जब तक संत को संत के रूप में न देखा जाए तब तक प्रारब्ध में बदलाव नहीं आता। तथा प्रलीनस्तमसि, तमोगुण में आसक्त पुरुष प्राण छोड़ने के उपरांत मूढ़ योनियों को प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि तामस कर्म करने वाला तामस योनि को प्राप्त कर जाता है, अर्थात बकरा काटने वाला बकरा बन जाता है, बंदर नचाने वाला बंदर, सूअर नचाने वाला सूअर, शेर, हाथी, ऊंट से आजीविका चलाने वाला शेर, हाथी, ऊंट बन जाता है, सर्प का वध करने वाला सर्प, नचाने वाला सर्प बन जाता है, मछुआरा मछली बन जाता है, दूसरे की आजीविका का हरण करने वाला, चुराने वाला कुत्ता, बिल्ली एवं चूहा बन जाता है। कर्ज न लेकर देने वाला गधा, खच्चर, घोड़ा बनकर बोझ ढो ढोकर कर्ज उतारता रहता है, कुत्ता बनकर पहरेदारी करता है, बैल बनकर हल जोतता है, इत्यादि इत्यादि। अभी एक बहू ने कहा, मेरे ससुर सपने में कह रहे थे कि मैं सांप बन गया हूँ। कुछ दिन बाद सचमुच में एक सांप घर में घूम रहा था। उसने पूछा, यह क्या? महाराज ने कहा, सपने में जो उन्होंने कहा है उसका ये प्रमाण देने आए हैं। उन्होंने कहा, फिर दिखाई दे यहाँ घूमते हुए तो क्या करूं? तो महाराज ने कहा, मन से उन्हें प्रणाम करके कहो कि भले ही आप सांप बने हुए हैं लेकिन सर्प रूप से तो डर लग रहा है, इसलिए आप कहीं अन्यत्र चले जाएं या आप बताएं कि आपका उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार कोई क्या जानता है कि हमारे घर में जो पशु पक्षी कीट पतंगे हैं वे कौन हैं? कहीं हमारे दादा दादी परदादा परदादी तो नहीं हैं, या कोई वैरी ही तो सर्व बनकर बदला लेने नहीं आ गया है? कहाँ तक कहा जाए? प्राणियों की तो बात ही छोड़ें। एक बार एक किसान ने बताया कि आज सपने में मेरे पास 2 गाय आईं। एक सफ़ेद दुधारू थी तथा दूसरी गाय लाल थी जिसके पास दूध नहीं था। महाराज ने कहा, आज आपका ट्रैक्टर आने वाला है न, वह शुभ है, उससे आपका भला ही होगा, लेकिन उसके साथ जो छोटी कोई गाड़ी आएगी वह आपके लिए घातक होगी। शाम हुई, ट्रैक्टर के साथ एक पुरानी मोटरसाइकिल लाई गई। महाराज ने कहा, यह मोटरसाइकिल अभी बेच दें। उन्होंने कहा, अब आ गई तो रहने देते हैं, इससे विशेष क्या हानि होगी। कुछ दिनों के बाद उसी मोटरसाइकिल से
किसी को गहरी चोट आ गई। उस क्षतिपूर्ति के लिए पैसा भी देना पड़ा। गाड़ी थाने में बहुत दिनों तक पड़ी रही। अंततः गत्वा वे इतने परेशान हो गए कि उसे जल्दी से जल्दी हटाना पड़ा। इस प्रकार अपना तामस संस्कार बदला लेने के लिए वाहन बनकर, वस्त्र बनकर, मकान बनकर भी आ जाता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अर्जुन से कुपित एक सर्प बाण बनकर कर्ण के तरकश में आ गया था। कुछ तामस मनुष्य भी भूत प्रेत बनकर दुख भोगते हैं। तंत्र की उपासना करने वाले तो लगभग सभी भूत प्रेत यक्ष राक्षस के रूप में ही जन्म लेते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः। यहाँ तक निर्णय हो गया कि सात्विक कर्मों का सात्विक एवं निर्मल फल, राजस कर्मों का फल दुखमय एवं तामस कर्मों का फल अज्ञान ही मिलता है। यही नहीं, यह भी सिद्ध हो गया कि पुण्य कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। साधकों से मानो भगवान कह रहे हैं कि साधकों को तो न सात्विक कर्म करना है, न राजस कर्म और न ही तामस कर्म, बल्कि उन्हें तो ब्रह्म कर्म करना है। भले ही वह सात्विक पुरुषों को अच्छा लगे, राजस पुरुषों को समझ में न आए तथा तामस पुरुषों को बुरा ही लगे। मंत्र संकेत कर रहा है कि साधक को तो न सात्विक फल चाहिए, न राजस और न तामस, उसे तो भगवत फल चाहिए। हाँ, लेकिन कर्म के स्वभाव को, स्वरूप को तथा उनके द्वारा प्राप्त होने वाले फल को अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए, ताकि वह अपने सामने आए हुए कर्म और कर्म फल के विषय में निर्णय कर सके कि कौन कर्म एवं कर्म फल त्याग करने योग्य है तथा कौन कर्म एवं कर्म फल ग्रहण करने योग्य है तथा किस पुरुष से कौन कर्म हो रहा है। यदि पुरुष सात्विकी, राजसी एवं तामसी है तो उससे उदासीन रहना है, और चौथा पुरुष है जो भगवत भक्त है, उसको बाहर से स्वीकार करना है। यह तो न्याय ही है कि जब तक भले बुरे की पहचान नहीं हो जाती तब तक उसे स्वीकार करने वाला मूर्ख ही कहा जाता है। इस मृत्यु लोक में सब दूर अर्थात सर्वत्र तो ये ही तीन पुरुष हैं जो अपने दृष्टि पथ में आते रहते हैं तथा इनका कर्म भी अपने को दिखाई पड़ता रहता है। विष को तथा उसके कर्म मृत्यु को जान पहचान लेने से उसे कोई स्वीकार करता ही नहीं। उसे वही स्वीकार करता है जिसे मरना है। यही बात यहाँ है। साधकों के पास भगवान वह दिव्य आँख दे रहा है जिससे वे भले बुरे की पहचान कर सके। प्राय साधक जगत में मौनी क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वह पहचानने का यत्न ही नहीं करता कि कौन कैसा पुरुष है। इतना ही नहीं, अपने पास पूर्व जन्म के कर्मों का भी कौन कौन फल प्राप्त होता है जिसे त्याग दिया जाए, यह भी देखना चाहिए। आखिर भक्तों से उनके स्वजनों ने प्रथम अवस्था में विरोध क्यों किया? वह इसलिए नहीं कि भक्तों ने जब पहचान लिया कि ये मेरे राजस एवं तामस कर्मों के फल हैं तो उनसे उदासीन हो गए, और जब उदासीन हो गए तो स्वजनों ने जान लिया कि जब यह हम सब के काम आ ही नहीं रहे हैं तो इनकी आवश्यकता क्या है। यदि यह भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं तो जाएं भगवान के पास, जाएं जंगल में, फिर वहाँ दंगल में क्यों रहते हैं। सोचते हैं कि हमारे कहे अनुसार इन्हें चलना नहीं है, उल्टे विरोध करना है, उपदेश देना है, तो फिर इससे तो यही अच्छा है कि ये अपना रास्ता नापे। ध्रुव, प्रहलाद, भगवती मीरा, शबरी, तुलसीदास जी आदि कौन कौन भगवत भक्त नहीं सताए गए स्वजनों से, संसार के लोगों से। आत्मदेव और गोकर्ण ने धुंधुकारी को इसी से त्याग दिया कि यह पुत्र एवं भाई के रूप में अपना तामस कर्म का फल है। शादीशुदा साधकों ने धर्म पत्नी एवं बाल बच्चों को राजस कर्म का फल समझकर त्याग दिया। उन्होंने कुल गुरु पुरोहितों को अपने सात्विक कर्म का फल समझकर त्याग दिया
और अपने इष्ट फल सद्गुरु को स्वीकार कर लिया तथा उनके द्वारा ब्रह्म कर्म को प्राप्त कर ब्रह्म पद ही प्राप्त कर लिया। जो आत्म जिज्ञासु होते हैं उन्हें अपने वैरियों के द्वारा होते हुए उत्पात को भी अपना तामस कर्म फल समझकर प्रेम से भोगा है। इतना ही नहीं, वन प्रदेश में किसी भी हिंसक प्राणी से वे डरे नहीं। उन्होंने जान लिया था कि अपना तामस फल इनसे भी तो मिल सकता है। यदि तामस फल होगा ही नहीं तो ये हमारा क्या बिगाड़ देंगे। उसी प्रकार साधक दिव्य व्यंजनों को, दिव्य वस्त्रों को, दिव्य महल को अपना सात्विक फल समझकर त्याग देते हैं। मानव मात्र को अपने राजस कर्म का फल समझकर त्यागते हैं और अज्ञानियों को तथा तामस आहार व्यवहार को अपना तामस कर्म फल समझकर त्यागते हैं। इसी प्रकार वे सात्विक, राजस एवं तामस प्रधान ग्रंथों को भी अपना सात्विक, राजस और तामस फल समझकर त्याग देते हैं तथा ब्रह्म ग्रंथ गीता, रामायण, योग वासिष्ठ, महाभारत एवं उपनिषद आदि को स्वीकार कर लेते हैं। मास परायण 23वां विश्राम। वे जानते हैं कि सतोगुण से ज्ञान ध्यान की प्राप्ति होती है, रजोगुण में आसक्त होने से लोभ एवं तमोगुण से मोह और अज्ञान के उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, वे यह भी समझते हैं कि सत्य में स्थित पुरुष ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं एवं तामस पुरुष मृत्यु लोक में तथा तमोगुण में स्थित पुरुष अति मूढ़ योनियों को प्राप्त करते हैं। वे समझ जाते हैं कि सतोगुणी पुरुषों के संपर्क में आने पर उनसे देव कर्म प्रकट होगा, जिसका प्रभाव अपने तन, मन, वचन एवं हृदय पर पड़ सकता है। सात्विक पुरुषों के द्वारा दया, करुणा, विनम्रता, शीलता आदि गुण प्रकट होंगे ही होंगे। अतः उनके संसर्ग में आने पर अपने में भी ये सात्विक गुण प्रकट होकर अपने साधन पथ में बाधा बन सकते हैं। सभी साधक देख ही रहे हैं कि घर से तो वे अकेले चले, लेकिन कुछ महीने में ही वे अपने स्वभाव एवं गुण वालों को साथी बना बैठे, जबकि साधन पथ में अपना एक भी साथी नहीं होना चाहिए, भले ही वह सात्विक गुण वाला है, क्योंकि सिद्धांत में कहीं न कहीं पृथकत्व रहेगा ही रहेगा। इसलिए सिद्धांत में संकरता आने की संभावना पूरी बनी रहती है। माना कि सतोगुणी पुरुष से, सतोगुणी शास्त्र से बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, कुछ विशेष जानकारी हो जाती है, लेकिन आत्म जिज्ञासु को तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता है नहीं न। उसे तो निर्मल भक्ति, निर्मल वैराग्य चाहिए, जिससे वह कालांतर में अपने स्वरूप में स्थित हो सके। इस 14वें अध्याय की साधना सतोगुण में प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं में अपने आप में प्रतिष्ठित करने के लिए है। अतः इसमें शास्त्रीय जानकारी की आवश्यकता तो है नहीं, इसमें तो एकमात्र प्रयोग है, और यह प्रयोग संपूर्ण शास्त्रीय व्यवहारिक ज्ञानों के त्याग के बिना संपन्न नहीं हो सकेगा। साधक को सतोगुणी शक्ति तो चाहिए, लेकिन सतोगुणी ज्ञान नहीं चाहिए, और वह सतोगुणी शक्ति तो तप और त्याग से ही आती है। जिस शक्ति एवं तप त्याग के द्वारा तीनों गुणों को त्यागने में सफलता मिलती है, रजसो लोभ एवं चय। राजसी पुरुषों के तन, मन, वचन एवं हृदय से लोभ की ही धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। अतः उनके संसर्ग में अपने तन, मन, वचन और इंद्रियों से भी लोभ की धारा बह सकती है, इसलिए उनसे बचकर रहना चाहिए। एक साधक ने सन 1984 में कहा था कि महाराज जी, अब इस क्षेत्र एवं गांव में हम लोग न आए, क्योंकि यहाँ आने से हमारे परिवार वाले आते हैं। उनके संसर्ग में आने पर मोह उत्पन्न होने की पूरी संभावना बन सकती है। मेरे तन, मन, वचन एवं इंद्रियों में इतना निर्मल वैराग्य नहीं प्रकट हो गया है कि उनके दुख सुख से प्रभावित होकर सुखी दुखी न हो। महाराज ने कहा, ठीक है, बात तुम्हारी पूरी सत्य है, अब यहाँ आना जाना छोड़ दिया जाए। प्रमाद, मोह,
तमसो। तामसी पुरुष के तन, मन, वचन एवं इंद्रियों से क्षुद्र अहंकार, प्रमाद, मोह और अज्ञान की धाराएं बहती रहती हैं। जैसे बालक के सामने शास्त्रीय राग आलापे तो वह क्या समझेगा, क्योंकि उसके प्रत्येक अंग से ही अज्ञान बह रहा है। उसी प्रकार तामसी आहार व्यवहार वाले पुरुष के संसर्ग में रहने से उसके द्वारा प्रतिपल प्रमाद प्रकट होते रहने से अपने मन में भी खिन्नता आ जाती है। उसके द्वारा बार बार अज्ञान की बात करने पर मन में क्षोभ भी आ सकता है। इसलिए मानो भगवान का संकेत है कि सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी पुरुषों को आप भगवत भक्त बनाने का प्रयत्न न करें, क्योंकि भैंस को गाय और कुत्ते को हिरन तो नहीं बनाया जा सकता। आप रक्त को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि उनका स्रोत गर्भ से है। वैसे ही सात्विक, राजस एवं तामस वृत्तियां तो पुरुष विरासत में प्राप्त किए रहते हैं। इसलिए उनके चक्कर में आकर कहीं आप ही न फंस जाएं, अतः सावधान रहें। ऐसा भगवान इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कौरवों को समझाने बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनका समझना तो दूर बल्कि भगवान को ही अपने घेरे में लेने का प्रयत्न किया। यह बात अलग है कि उनकी नाक ऐसी कटी कि वे सब नककटवा हो गए। नककटवों को लाज कहाँ आती है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। अब प्रभु ये बताना चाहते हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी पुरुष प्राण छोड़कर किस बल से किस लोक को प्राप्त करते हैं। सतोगुण में स्थित पुरुष प्राण छोड़कर अपने पुण्य कर्मों के बल से देवलोकों को चला जाता है। देवलोकों को ही यहाँ ऊर्ध्वलोक कहा गया है। पितरलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, सिद्धलोक, शिवलोक और ब्रह्मालोक आदि ही ऊर्ध्वलोक हैं। जहाँ संकल्प से ही संपूर्ण कामनाएं पूरी होती हों, वही ऊर्ध्वलोक अर्थात देवलोक कहा जाता है। सतोगुणी पुरुष जो सकामी हैं, वे इन्हीं दिव्य लोकों में जाने के लिए योग, यज्ञ, दान एवं व्रत तथा तप क्या करते हैं और उन ऊर्ध्वलोकों में अपने पुण्य फलों को भोगकर पुनः अधोलोक में चले आते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः। राजस पुरुष फल की कामना से यज्ञ, दान, तप करते हैं तथा माता पिता, अतिथि और गुरुजनों को भी देवता मानकर स्वर्ग की कामना से उपासना कर स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में माता पिता, गुरु, अतिथि तथा दरवाजे पर आए हुए पशु पक्षी आदि की पूजा ही पंच महायज्ञ आदि हैं। गृहस्थ आश्रम में निष्काम साधकों द्वारा जो माता पिता और गुरुजनों की सेवा की जाती है, वह एकमात्र गुरु के पास जाने के लिए ही की जाती है, जबकि उनका ऊर्ध्वलोक तो एकमात्र सद्गुरु है। जो राजस पुरुष हैं, माँ को देवता समझकर उपासना नहीं करते, बल्कि माँ को जीव समझकर उपासना करते हैं, पिता को जीव समझकर उपासना करते हैं। अतः जीव भाव से उपासना करने से जीवत्व उनमें रह ही जाता है। यही तो कारण है कि वे मृत्युलोक एवं पितृलोक, मातृलोक एवं पितृलोक से अतिक्रमण नहीं कर पाते। स्त्रीलोक से जो आगे नहीं बढ़ पाते, तो यही सिद्ध होता है कि स्त्री लोक की उपासना उन्होंने स्त्री भाव से की है, लक्ष्मी भाव से नहीं। ये क्रमशः ऐसे देवता हैं जो उत्तरोत्तर अपने से आगे वाले देवता के पास पहुंचाते जाते हैं।